हेलो एवरीवन। घटना चक्र के इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू में आप लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से बीच है। 4300 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, वाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियोफो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा हिमनद कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगोत्री गंगा। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सियाचिन। ससाइनी है 17.85 किलोमीटर, गंगोत्री है 26 किलोमीटर, जेमू है 25 किलोमीटर, सियाचिन है 76 किलोमीटर। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में सी। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे कम, सबसे अधिक। विश्व के अन्य भागों के हिमनद के समान हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिलाम। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी, काली नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब कि सही है। बंदरपूछ यमुना, बारासिगरी चेनाब, मिलाम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा, जेमू मानस। तो ऑप्शन नंबर पहला तो देखते हैं। बंदरपूछ नदी हिमनद से यमुना निकलती है, सही है। बारासिगरी से चेनाब निकलती है, ये भी सही है। मिलाम नदी से मंदाकिनी निकलती है, ये नहीं, ये गलत है। यहाँ से गौरी गंगा निकलती है। सियाचिन नदी से नुब्रा निकलती है, ये सही है। जेमू से मानव नहीं, जेमू से तिस्ता नदी निकलती है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बंदरपुर से यमुना, बारासिगरी से चेनाब, मिलाम से गौरी गंगा, सियाचिन से नुब्रा, जेमू से तिस्ता। नेक्स्ट सेशन में आते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में और मायोसीन युग में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं इयोजोइक एरा में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में। तो ये सेनोजोइक एरा हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर के पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसका देखते हैं। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली नहरों की सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे खनन उद्योग और औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है यहाँ। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी है। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर, एक गर्द, एक पदस्थली, एक संप्राय भूमि है। तो ये एक अग्र गंभीर है, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। अच्छा, ABCD दिया हुआ है और इनमें से बताना है कौन सा कहाँ है।
ऑप्शन देख लेते हैं। रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार। तो इनमें से छत्तीसगढ़ पठार ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार ऑप्शन नंबर सी, और रिफ्ट घाटी क्षेत्र है एक, और आपका कौन कौन सा हो गया भाई, रिफ्ट घाटी क्षेत्र तथा वर्षा छाया क्षेत्र। तो रिफ्ट घाटी क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, और वर्षा छाया क्षेत्र हो जाएगा आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट डी। तो देख लेते हैं हम लोग, ए में रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी में छत्तीसगढ़, सी में छोटा नागपुर और डी में वर्षा छाया क्षेत्र। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार और डी वर्षा छाया क्षेत्र। इसका डिस्क्रिप्शन में भी यही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसके उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्व सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं एमपी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। डिस्क्रिप्शन है, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ये तो इन सभी में है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र सभी है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी। ये मध्यवर्ती में है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पठार, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की हैं, उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन, गारो, खासी, जयंतिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस, थैंक यू।